वहीं मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र दूसरे ही दिन हंगामे की वजह से अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। जी हां, अनिश्चितकालीन समय के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। यह सबसे छोटा सत्र जो सिर्फ 3 घंटे चला। आदिवासी, ओबीसी, दलितों का मुद्दा उठाकर कांग्रेस ने सदन के अंदर जमकर हंगामा किया। इस बीच सरकार ने अनुपूरक बजट और 2 संशोधन विधेयक पास करवा लिए। सरकार ने अवैध कॉलोनी को वैध करने और जहरीली शराब से मौत पर फांसी की सजा के प्रावधान वाले विधेयक विधानसभा में पेश किए थे। विधानसभा में विधेयक पास होने के बाद अब इन्हें राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। नाकारा और अकड़बंडी विपक्ष कभी नहीं देखा होगा और इतना मुद्दा विहीन विपक्ष, इतना भटका हुआ विपक्ष आपने सदन के इतिहास में नहीं देखा होगा मित्रों। कल जब श्रद्धांजलि थी तब आदिवासी दिवस पे हल्ला कर दिया। आज पिछड़ा वर्ग और एचसी की एप्रिन पहन के आए, आज आदिवासियों की चर्चा ही नहीं। एक भी एप्रिन पे नहीं था उनका उल्लेख। मैंने कल कहा कि ये फ्लोर चर्चा को है, चर्चा करो। ये चर्चा से क्यों भागते हैं मित्रों, इसका जवाब किसी से दिलवाना। दीपा श्रीवास्तव हमारे साथ, हमारी संवाददाता लगातार जुड़ी हुई है। दीपा, नरोत्तम मिश्रा को अभी हमने सुना, कह रहे हैं हमने तो कहा भाई चर्चा करो। विपक्ष कह रहा है कि सरकार चर्चा नहीं करने दे रही। ऐसे में ये हो क्या रहा है? और मात्र 3 घंटे काम अगर होगा सत्र के अंदर, तो आखिरकार जन सरकार से मुद्दे कब उठाए जाएंगे, कब उन पर चर्चा होगी और कब वो पास होंगे? जी, निश्चित तौर पर शिल्पा, एक बड़ी चिंता का विषय भी हम कह सकते हैं कि विपक्ष की एक भूमिका जो है उसे काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। यदि सरकारें काम करती हैं तो कहीं ना कहीं उसमें विपक्ष की भी बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि जब भी सरकार के द्वारा कुछ गलत काम किया जाता है तो आवाज उठाने का काम विपक्ष के द्वारा ही किया जाता है। लेकिन निश्चित तौर पर ये बात सही हम कह सकते हैं कि विपक्ष के द्वारा आवाज ही नहीं उठाई गई, केवल और केवल जातिवाद। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि कल और आज के अगर हम पूरी मानसून सत्र की बात करें तो फोकस ही विपक्ष का केवल और केवल जातिवाद पे रहा। विपक्ष अगर चाहता तो महंगाई एक बड़ा मुद्दा था जिसको लेकर चर्चा करनी चाहिए थी। इसके अलावा कोरोना को लेकर भी जिस तरह से भ्रष्टाचार के आरोप लगातार लगाए गए हैं उसके ऊपर भी चर्चा करनी चाहिए थी। इन सभी विषयों को उठाने के बाद के द्वारा ये बात कही जा रही है कि चर्चा का समय नहीं दिया गया। पक्ष ये कह रहा है कि चर्चा करनी ही नहीं चाहिए। लेकिन 3 घंटे का जो सत्र रहा है शिल्पा, घंटे का जो सत्र रहा है शिल्पा, तो ये बात कही जा सकती है, निश्चित तौर पे कही जा सकती है कि जनसेवा के कई महत्वपूर्ण मुद्दे जो उठ सकते थे। और कहा जाए कि जो विधानसभा जिन भी विधायकों की थी जिन्होंने काफी ज्यादा उनके यहाँ की कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, उनको भी कहीं ना कहीं इस हंगामे के कारण दबते हुए नजर आए हैं। अब अनिश्चितकालीन समय के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। अब क्या उम्मीदें लगाई जाए? शिल्पा, आप उम्मीदों की अगर बात की जाए तो उम्मीदें तो यही कही जा सकती है, क्योंकि आज भी प्रश्नकाल जब था काफी ज्यादा सवाल जो है वो विधायकों के द्वारा रखे गए थे, लेकिन उनके भी जवाब नहीं मिल पाए। तो अब ये बात कही जा सकती है कि अब अगले आने वाले सत्र में ही इन सवालों के जवाब मिल पाएंगे। और फिर ये भी बात सामने आती है कि हो सकता है कि स्थितियां जो है यानी हालात जो है वो और ज्यादा बद से बदतर हो सकते हैं, क्योंकि कई महत्वपूर्ण विषय थे। जिस तरह से अगर मैं 1-2 विषयों की बात भी करती हूँ तो जिस तरह से महिला यौन शोषण के मामले को लेकर जो सवाल जो है यशपाल सिंह सिसोदिया जो है के अलावा जो अधिकारी हैं एजुकेशन को लेकर भी सवाल लगाए गए थे, जो कि अपने आप में काफी महत्वपूर्ण विषय होते हैं। इन पे अगर चर्चा होती तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जनता का काफी ज्यादा हित हो पाता, लेकिन कहीं ना कहीं चर्चा ही नहीं हो पाई। तो अब अगले सत्र में ही कहीं ना कहीं ये बात कही जा सकती है कि चर्चा हो पाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपा श्रीवास्तव इस पूरी बातचीत के लिए, पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे खबरों में। मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन और दवाइयों की कमी के कारण कोई मौत नहीं हुई है, ये कहना है स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी का। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री चौधरी ने विधायक लखन घनघोरिया के लिखित सवाल पर विधानसभा में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा, ऑक्सीजन और दवाइयों की वजह से यहां किसी की जान नहीं गई है। इसके साथ ही डॉक्टर प्रभुराम चौधरी का कहना है कि पहली और दूसरी लहर में निजी अस्पतालों को इलाज के बदले कुल 260 करोड़ रुपए दिए गए। सरकारी अस्पतालों में खर्च भी 903 करोड़ के आसपास हुआ।
भिंड जिले के बाढ़ प्रभावित लोगों की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ऐसे में शासन प्रशासन के अलावा कई समाजसेवी संगठन लगातार राहत कार्य में लगे हुए। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पूर्व सांसद डॉक्टर राम लखन सिंह और विधायक संजीव सिंह समर्थकों के साथ लगातार क्षेत्र में निगरानी कर रहे हैं। भोजन, त्रिपाल, दवाएं बांटकर लोगों की मदद कर रहे हैं। तो पूर्व सांसद ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया, वहां पर लोगों की मदद की। तस्वीरें देखिए आपके सामने, भिंड से तस्वीरें सामने आई है। यहां इस दौरान जो प्रभावित लोग थे उन्हें भोजन दिया गया, उन्हें राहत सामग्री वितरित की गई, दवाई बांटी गई। पूर्व सांसद ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया, वहां लोगों से बातचीत करते हुए उनकी समस्याएं सुनी, उन्हें त्रिपाल और दवाई बांटकर कहीं न कहीं उनकी मदद करने की कोशिश की। आए दिन चर्चा में रहने वाले नागदा के बिजली विभाग में मंगलवार को फिर नागदा के बिजली उपभोक्ताओं ने ज्यादा बिजली का बिल आने पर मध्य प्रदेश विद्युत मंडल नागदा के अधिकारी शशि रंजन से मुलाकात की, अपनी समस्याएं उनके सामने रखी। उपभोक्ताओं का कहना था कि हर महीने 30 दिनों के हिसाब से रीडिंग बिल आता था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से 45 दिनों की रीडिंग के मुताबिक बिल आ रहा है, जिस वजह से हमें संबल योजना का लाभ नहीं मिल पाता। इसे लेकर पहले तो विभाग के अधिकारियों का कहना था कि संबल योजना अब बंद हो चुकी है, लेकिन मीडिया के कैमरे के सामने उनके सुर बदल गए। नागदा में बिजली उपभोक्ताओं ने विद्युत मंडल अधिकारी से मुलाकात की, 45 दिनों की रीडिंग के अनुसार बिल आने की बात कही, जिस वजह से आम लोग परेशान हो रहे थे और कह रहे थे कि बिजली का बिल ज्यादा आने की वजह से उनकी जेब ढीली हो रही है और उन्हें जो संबल विद्युत योजना था उसका लाभ भी नहीं मिल पा रहा। वहीं दूसरी तरफ संबंधित अधिकारियों ने पहले तो कहा कि योजना बंद ही कर दी गई है, लेकिन मीडिया के कैमरों के सामने वो कुछ और ही कहते दिखे, उनके सुर बदले बदले से नजर आए, जिस वजह से नागदा में यहां बिजली बिल ज्यादा आने की वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ती हुई। 45 दिनों की रीडिंग के अनुसार उनका बिल आ रहा है। बिजली के बिल ज्यादा आने की वजह से आम जनता यहां परेशान है। वहीं रायसेन में सुल्तानगंज से सागर जा रही बस पुलिया से टकराकर सड़क किनारे उतर गई। आपको बता दें, अचानक गाड़ी का ऑयल प्रेशर पाइप फट गया, जिस वजह से बस घाटी से रिवर्स दौड़ने लगी, जिससे सवारियों में चीख पुकार मच गई, जिसे सुनकर लोग मदद के लिए दौड़े। हालांकि एक बड़ा हादसा टल गया, एक सवारी को मामूली चोटें आई है और पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। भिंड में फ्री फायर गेम की आईजी खरीदने के लिए 18 साल के युवक ने 8 लाख रुपए की मांग की और फिरौती ना देने पर परिजनों को जान से मारने की धमकी दी। ये पूरा मामला दबोह थाना क्षेत्र का है, जहां फरियादी ने थाने में जाकर शिकायत दर्ज करवाई और उसने बताया कि उसे पत्र के जरिए परविरा में किसी एक को जान से मारने की धमकी मिली है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने पूछताछ में कबूला कि हाँ, घटना में उसके 2 और साथी भी उसके साथ शामिल रहे। वहीं रायसेन में नदी पार करते समय पानी की तेज बहाव से ट्रैक्टर ट्रॉली सहित बह गया। ड्राइवर ने किसी तरह से तैरकर अपनी जान बचा ली। आपको बता दें, सिलवानी से ईंट लोहा लेकर ट्रैक्टर बर्रा पौड़ी जा रहा था। नदी पर बना रपटा पार करते समय अचानक पानी बढ़ जाने की वजह से यह हादसा हो गया। हालांकि इस मामले में कोई जनहानि नहीं हुई, ये गनीमत रही। धार में बदमाशों के हौसले बुलंद है और आए दिन चोरी, लूटपाट और हत्या की घटनाएं होती रहती है।
ताजा मामला बीती रात का है, जहां अज्ञात बदमाशों ने इंदौर अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर दत्ती गांव के पास गौरी ढाबे पर लूटपाट करने के साथ ही जमकर उत्पात मचाया। शोर सुनकर आसपास के ग्रामीण भी वहां मौके पर पहुंचे, जिन्हें देखकर बदमाशों ने फायरिंग करनी शुरू कर दी और मौके से फरार हो गए। फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस फिलहाल मामले की तफ्तीश में जुटी हुई। फायरिंग में एक शख्स की जान चली गई है। धार में बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद हो चुके हैं, ये घटना इस बात की तस्दीक करती हुई ढाबे में लूट के इरादे से बदमाशों ने फायरिंग की। फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत हो गई। सारा सामान वहां पर बिखेर दिया गया, जमकर हंगामा वहां पर हुआ। गौरी ढाबे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। लूट के इरादे से बदमाश वहां पर गए थे, फायरिंग करनी बदमाशों ने शुरू कर दी और इस फायरिंग में एक शख्स की जान चली गई। फिलहाल इस घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, मामले की तफ्तीश में जुटी हुई। ग्वालियर के गोला का मंदिर क्षेत्र में पूर्व आर्मी के जवान का लहूलुहान शव पुलिस को उसके घर में मिला है। शव के पास से पुलिस ने एक लाइसेंसी रिवॉल्वर भी बरामद की है। माना जा रहा है व्यक्ति ने खुद को गोली मारकर अपनी जान दी थी। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। रिटायर है, मनीष पांडे नाम है। उसका अभी तक के सामने नहीं आया है। मरगापन ने काम कर लिया है और उसने अपनी जो उसकी लाइसेंसी रिवॉल्वर थी उसने गोली मारी थी। इसकी सूचना अपन को 100 से मिली तो अपन वहाँ पर घटनास्थल में पहुँचे। वहाँ का घटना का अपने पूरा वो जायजा लिया तो वहाँ पर उनकी रिवॉल्वर मिली, वो लाइसेंसी थी। घर वालों का भी ये कहना है उनको कुछ पता नहीं है। भोपाल से बड़ी खबर, विधानसभा स्थगित होने के बाद युवा कांग्रेस ने बदली घेराव की रणनीति। बढ़ती हुई महंगाई, बढ़ती हुई बेरोजगारी के खिलाफ यूथ कांग्रेस का जमकर हुआ प्रदर्शन। अब विधानसभा की जगह सीएम हाउस का घेराव करेंगे कांग्रेस के कार्यकर्ता। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय प्रभारी भी इस प्रदर्शन में होंगे शामिल। प्रदेशाध्यक्ष विक्रांत भूरिया इसमें शामिल होते हुए इसका नेतृत्व करेंगे। इस तरह से विधानसभा का घेराव नहीं होगा, बल्कि सीएम हाउस का घेराव करते हुए अपनी बात ऊपर तक पहुंचाई जाएगी, अपनी आवाज बुलंद की जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया भी इस प्रदर्शन में होंगे शामिल। और इस तरह से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की ये कोशिश सरकार पर दबाव बनाने की। युवा कांग्रेस ने घेराव की जो अपनी रणनीति है उसे बदल दिया है। अब बढ़ती हुई महंगाई और बढ़ती हुई बेरोजगारी के खिलाफ यूथ कांग्रेस जगह जगह प्रदर्शन करती नजर आई। चलिए इसी के साथ मध्य प्रदेश की अहम खबरों में फिलहाल बस इतना ही। अब बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।